हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आप सभी का स्वागत है आर्या भट्ट एकेडमी वडोदरा में, जहां आपके लिए मैथ्स को इजी, इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और कैलकुलेशन में उसके एप्लीकेशन को समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से जुड़ी विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल करके अभ्यास यानी प्रैक्टिस भी करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज को याद रखने की एक इजी और इंटरेस्टिंग ट्रिक भी सीखेंगे। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला वर्ड है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा वर्ड है गॉन, जिसका अर्थ होता है साइड्स। और तीसरा वर्ड है मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है टू मेजर। इस प्रकार ट्रिगोनोमेट्री में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के रिलेशन की स्टडी की जाती है। बच्चों, इस वीडियो में सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल और विस्तृत यानी सिंपल और डिटेल तरीके से समझाया गया है, जिसके कारण आप आसानी से एक ही प्रयास में सभी अवधारणाओं या कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे। बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे तो आपको एग्जाम्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर आधारित क्वेश्चंस में 100% मार्क्स प्राप्त होंगे। और यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी करेंगे, तो न केवल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी, अपितु यह आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में भी सहायता करेगा। आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर आधारित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नहीं डरेंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बच्चों, हमें विश्वास है कि नियमित अभ्यास से और एक रफ नोट बुक रखकर और इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को स्वयं से हल करके आप इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विषय में महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। तो चलिए एक रफ नोटबुक और पेन ले लीजिए और ज्यादा समय लिए बिना शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि साइन कंसेप्ट का सर्वप्रथम उल्लेख आर्यभट्ट, जो एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री यानी ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, ने 500 ईस्वी यानी 500 एडी में उनके द्वारा रचित बुक आर्यभट्टीय में किया है, जिसमें उन्होंने अर्धज्या का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है हाफ कोड, जिसे बाद में संक्षिप्त या शॉर्ट करके जा या जीवा कर दिया गया। जब आर्यभट्टीय बुक का अरबी में अनुवाद किया गया तो जीवा शब्द का अनुवाद जैब किया गया और 12वीं सेंचुरी में अरबी संस्करण का लैटिन भाषा में अनुवाद होने पर जैब को साइनस या साइन शब्द से बदल दिया गया, जिसका अर्थ वक्र या कर्व होता है। बाद में साइनस या साइन शब्द पूरे यूरोप में मैथमेटिकल टेक्स्ट में कॉमन हो गया। साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की गणना करने के लिए कोसाइन फंक्शन की आवश्यकता थी, जिसे आर्यभट्ट ने कोटिज्य कहा। आर्य सिद्धांत उनकी एक और उल्लेखनीय रचना थी। आर्यभट्ट द्वारा दिए गए कुछ उल्लेखनीय या नोटेबल योगदान हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण की व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, पृथ्वी का अपनी धुरी या एक्सिस पर घूमना, चंद्रमा द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन, पाई की 4 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट वैल्यू फाइंड करना, पृथ्वी का व्यास या डायामीटर फाइंड करना, सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समाधान फाइंड करना, साइन्यूसॉइडल फंक्शन और साइन टेबल इत्यादि उनके द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या हमें गणित और खगोल विज्ञान यानी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में आर्यभट्ट को उनके योगदान के लिए श्रेय या क्रेडिट देना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यदि रे ओपी पॉइंट ओ के रेफरेंस में क्लॉकवाइज रोटेट होती है और पॉइंट क्यू पर पहुंचती है, तो एंगल एओबी जनरेट होता है, जहां पॉइंट ए रे ओपी पर स्थित है और पॉइंट बी रे ओ क्यू पर स्थित है। तो पॉइंट ओ के रेफरेंस में उस एंगल का मेजरमेंट होता है। इनिशियल पोजीशन ओए से फाइनल पोजीशन ओबी तक का रोटेशन, इस एंगल को सिंबल थीटा द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का एक कार्य राइट एंगल्स की साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट को ज्ञात करना भी है। जब इस ट्रायंगल की कुछ साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट दिया गया हो, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को उसके एक्यूट एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो का उपयोग करके सॉल्व किया जाता है। एक्यूट एंगल्स के इन रेशियोज को एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रूप में जाना जाता है, जिसे हम आगे सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, राइट ट्रायंगल एबीसी में एंगल BCA बराबर थीटा एक एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम है, और एंगल BAC 90 डिग्री है। एंगल थीटा के एडजेसेंट साइड AC को बेस के रूप में जाना जाता है।
एंगल थीटा के अपोजिट साइड AB को परपेंडिकुलर के रूप में जाना जाता है और 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड BC को हाइपोटेन्यूज के रूप में जाना जाता है। बच्चों, अब हम राइट ट्रायंगल ABC में अक्यूट एंगल थीटा के लिए विभिन्न ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। बच्चों, साइन ऑफ थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो कि बराबर है साइड BA अपॉन साइड BC जो कि बराबर होता है 1 अपॉन कोसैक थीटा। बच्चों, कोसाइन या कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो कि बराबर है साइड AC अपॉन साइड BC जो कि बराबर होता है 1 अपॉन sec थीटा। बच्चों, tan ऑफ थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ जो कि बराबर है साइड BA अपॉन साइड AC जो कि बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा। बच्चों, यहाँ tan ऑफ थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ जो कि बराबर है साइड BA अपॉन साइड AC। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को BC से डिवाइड करके लिख सकते हैं। tan ऑफ थीटा बराबर BA अपॉन BC डिवाइडेड बाय AC अपॉन BC जो कि बराबर होगा साइन ऑफ थीटा अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा। इस तरह tan ऑफ थीटा बराबर साइन ऑफ थीटा अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा भी होता है। आइए बच्चों, अब एक थ्योरम के बारे में जानें जिसके अनुसार सेम एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी सेम होते हैं। आइए अब इसके प्रूफ को भी समझें। मान लीजिए बच्चों कि OP एक लाइन की इनिशियल पोजीशन है और यह लाइन OQ पोजीशन तक पहुंचने के लिए पॉइंट O के रेफरेंस में एंगल BOA बराबर थीटा अमाउंट से क्लॉकवाइज रोटेट होती है। अब लाइन OP पर दो परपेंडिकुलर लाइंस BA और DC खींचें। बच्चों, यहाँ हमें यह साबित करना है कि एंगल थीटा के लिए ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल CDO के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समान होते हैं। बच्चों, ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल CDO में एंगल BOA बराबर है एंगल DOC के जो बराबर है एंगल थीटा तथा एंगल BAO बराबर है एंगल DCO के जो बराबर है 90 डिग्री। इस प्रकार ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल CDO के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। इसलिए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अनुसार हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDO के, इसलिए OB अपॉन OD बराबर होगा BA अपॉन DC। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब इक्वेशन 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं BA अपॉन OB बराबर है DC अपॉन OD। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब ट्रायंगल ABO के लिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो बराबर है BA अपॉन OB। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखें। तो इक्वेशन नंबर 2 का उपयोग करके लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होगा DC अपॉन OD। इसे इक्वेशन नंबर 4 लिखें। इक्वेशंस 3 और 4 यह दर्शाते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल के साइज पर निर्भर नहीं करती, यानी साइन थीटा की वैल्यू केवल राइट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो पर ही निर्भर करती है। और क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एंगल थीटा की किसी भी फिक्स्ड वैल्यू के लिए यदि परपेंडिकुलर का साइज बढ़ता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज का साइज भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, यानी ट्रायंगल का साइज बढ़ने पर भी उनका रेशियो सेम ही रहेगा। इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी ट्रायंगल के साइज पर निर्भर नहीं करती। बच्चों, आप इन फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए एक राइम का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले और सोना चांदी टोली, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ यदि हम पंडित का P बराबर परपेंडिकुलर, बद्री का B बराबर बेस, प्रसाद का P बराबर 2 बार परपेंडिकुलर, हर का H बराबर 2 बार हाइपोटेन्यूज, भोले का B बराबर बेस और सोना का S बराबर साइन थीटा, चांदी का C बराबर कॉस थीटा और टोली का T बराबर टैन थीटा लें तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई तो बाकी रेशियोज की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसैक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सैक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टैन थीटा। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कोसैक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सैक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों, इस तरह हम इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से याद रख सकते हैं। मैंने इस राइम का उपयोग करीब 20 वर्ष पूर्व किया था और मुझे अभी तक यह राइम याद है। तो आप भी इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से याद रखने के लिए इस राइम का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सिंबल साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है,
अपितु साइन ऑफ एंगल थीटा का अब्रीविएशन है। इसी तरह कॉस थीटा कॉस ऑफ एंगल थीटा का अब्रीविएशन है। वही रूल अन्य सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी लागू होता है। बच्चों, अब हम कुछ विशिष्ट कोण यानी स्पेसिफिक एंगल्स जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव करना सीखेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव करें। चित्र में दिखाए अनुसार राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में यदि हम एंगल थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो परपेंडिकुलर एबी की लेंथ भी डिक्रीज होगी। पहले पॉइंट बी पहुंच जाएगा पॉइंट बी डैश पर, इसके बाद पहुंच जाएगा पॉइंट बी डबल डैश पर, और अंत में जब एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो पॉइंट बी पॉइंट ए पर सुपरइम्पोज हो जाएगा। इस प्रकार एंगल थीटा की वैल्यू बराबर 0 के लिए परपेंडिकुलर बीए की वैल्यू बराबर 0 हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि हाइपोटेन्यूज बीसी की लेंथ बेस एसी की लेंथ के बराबर हो जाएगी, जो बराबर है ए यूनिट्स। तो अब हम एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बीए की वैल्यू बराबर 0 और हाइपोटेन्यूज बीसी की वैल्यू बराबर बेस एसी बराबर ए यूनिट्स के अनुसार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं। बच्चों, साइन 0 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो बराबर है बी ए अपॉन बी सी, जो बराबर होगा 0, क्योंकि यहाँ भी ए की वैल्यू बराबर 0 है, और कोसैक 0 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, जो बराबर होगा 1 अपॉन 0, जिसे परिभाषित या डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित नहीं कर सकते। बच्चों, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो बराबर है ए सी अपॉन बी सी, जो बराबर है 1, क्योंकि यहाँ हाइपोटेन्यूज ए सी की लेंथ बराबर है बेस बी सी की लेंथ, और सैक 0 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री, जो बराबर होगा 1। बच्चों, tan 0 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो बराबर है बी ए अपॉन ए सी, जो बराबर होगा 0, क्योंकि बी ए बराबर है 0, और कॉट 0 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन tan 0 डिग्री, जो बराबर होगा 1 अपॉन 0, जिसे परिभाषित या डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इस तरह बच्चों, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, कोसैक 0 डिग्री बराबर होता है नॉट डिफाइंड, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, सैक 0 डिग्री बराबर होता है 1, tan 0 डिग्री बराबर होता है 0, और कॉट 0 डिग्री बराबर होता है नॉट डिफाइंड। आइए बच्चों, अब एंगल थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव करें। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी में सभी इंटरनल कोण एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर 60 डिग्री हैं। अब यदि हम वर्टेक्स बी से साइड एसी पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, जो इसे पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है, तो ट्रायंगल बीएडी और ट्रायंगल बीसीडी में एंगल ए बराबर एंगल सी है, एंगल बीडीए बराबर एंगल बीडीसी बराबर 90 डिग्री है, और बीडी कॉमन साइड है। इस प्रकार एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस के अनुसार हम लिख सकते हैं ट्रायंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीसीडी के, इसलिए एडी बराबर है डीसी के, और एंगल एबीडी बराबर है एंगल सीबीडी के, और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं 30 डिग्री के। अब मान लीजिए तीनों भुजाओं AB, BC और AC की लंबाई बराबर है 2a, तो AD की लंबाई बराबर होगी 1/2 ऑफ AC बराबर a, क्योंकि AD बराबर है DC के। अब ट्रायंगल BDA पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इक्वेशन 1 में AB और AD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो कि बराबर है 3a स्क्वायर, इसलिए BD बराबर होगा स्क्वायर रूट 3a। बच्चों, अब हम एंगल थीटा की वैल्यू बराबर 30 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज AB बराबर 2a, बेस AD बराबर a और परपेंडिकुलर BD बराबर स्क्वायर रूट 3a का उपयोग करके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो बराबर है AD अपॉन AB, जो बराबर है a अपॉन 2a, जो कि बराबर है 1/2, और कोसैक 30 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, जो कि बराबर है 2। कॉस 30 डिग्री बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो बराबर है BD अपॉन AB, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3a अपॉन 2a, जो कि बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, और सैक 30 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री, जो कि बराबर है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। tan 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ जो बराबर है AD अपॉन BD, जो बराबर है a अपॉन स्क्वायर रूट 3a,
जो कि बराबर है 1/√3 और cot 30 डिग्री बराबर होता है 1/tan 30 डिग्री जो कि बराबर है √3। इस तरह बच्चों sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, cosec 30 डिग्री बराबर होता है 2, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, sec 30 डिग्री बराबर होता है 2/√3, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 और cot 30 डिग्री बराबर होता है √3। आइए बच्चों अब एंगल थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव करें। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में दो अक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, इसलिए यदि एंगल बी बराबर 45 डिग्री है तो एंगल सी बराबर भी 45 डिग्री होगा। इस प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलीस ट्रायंगल है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी में एबी की लंबाई बराबर होगी एसी की लंबाई। अब यदि AB बराबर AC बराबर 1 यूनिट हो तो ट्रायंगल ABC पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इक्वेशन 1 में AB और AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो बराबर है 2, तो BC बराबर होगा √2। अब हम एंगल थीटा की वैल्यू बराबर 45 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। बच्चों साइन 45 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बराबर है BA/BC जो बराबर होगा 1/√2 और कोसैक 45 डिग्री बराबर होता है 1/sin 45 डिग्री जो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो कि बराबर होगा √2। बच्चों cos 45 डिग्री बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बराबर है AC/BC जो बराबर होगा 1/√2 और sec 45 डिग्री बराबर होता है 1/cos 45 डिग्री जो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो कि बराबर होगा √2। बच्चों tan 45 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो बराबर है BA/AC जो बराबर होगा 1 और cot 45 डिग्री बराबर होता है 1/tan 45 डिग्री जो बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि बराबर होगा 1। इस तरह बच्चों sin 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, cosec 45 डिग्री बराबर होता है √2, cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, sec 45 डिग्री बराबर होता है √2, tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 और cot 45 डिग्री बराबर होता है 1। आइए बच्चों अब एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव करें। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी में सभी इंटरनल कोण एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर 60 डिग्री हैं। अब यदि हम वर्टेक्स बी से साइड ए सी पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जो इसे पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है तो ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल बी सी डी में एंगल ए बराबर एंगल सी है, एंगल बी डी ए बराबर एंगल बी डी सी बराबर 90 डिग्री है और बी डी कॉमन साइड है। इस प्रकार एंगल साइड कंग्रुएंस के अनुसार हम लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के, इसलिए ए डी बराबर है डी सी के और एंगल ए बी डी बराबर है एंगल सी बी डी के और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं 30 डिग्री के। अब मान लीजिए तीनों भुजाओं ए बी, बी सी और ए सी की लंबाई बराबर है 2a, तो ए डी की लंबाई बराबर होगी 1/2 ऑफ ए सी बराबर a, क्योंकि ए डी बराबर है डी सी के। अब ट्रायंगल बी डी ए पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इक्वेशन 1 में ए बी और ए डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि बराबर है 3a स्क्वायर, इसलिए बी डी बराबर होगा √3a। इस तरह बच्चों एंगल थीटा की वैल्यू बराबर 60 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ जो बराबर है बी डी अपॉन ए बी जो बराबर है √3a/2a जो कि बराबर है √3/2 और कोसैक 60 डिग्री बराबर होता है 1/sin 60 डिग्री जो कि बराबर है 2/√3। cos 60 डिग्री बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ जो बराबर है ए डी अपॉन ए बी जो बराबर है a/2a जो कि बराबर है 1/2 और sec 60 डिग्री बराबर होता है 1/cos 60 डिग्री जो कि बराबर है 2। tan 60 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ जो बराबर है बी डी अपॉन ए डी जो बराबर है √3a/a जो कि बराबर है √3
और कॉट 60 डिग्री बराबर होता है 1/tan 60 डिग्री जो कि बराबर है 1/√3। इस तरह बच्चों साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, कोसैक 60 डिग्री बराबर होता है 2/√3, कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, सैक 60 डिग्री बराबर होता है 2, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 और कॉट 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3। आइए बच्चों अब एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव करें। चित्र में दिखाए अनुसार राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में यदि हम एंगल थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो बेस एसी की लेंथ भी डिक्रीज होगी तथा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। पहले पॉइंट ए पहुंचेगा पॉइंट ए डैश पर, इसके बाद पहुंचेगा पॉइंट ए डबल डैश पर और अंत में जब एंगल थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री तो पॉइंट ए पॉइंट सी पर सुपरइम्पोज हो जाएगा और बेस एसी की वैल्यू 0 हो जाएगी तथा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस प्रकार एंगल थीटा की वैल्यू बराबर 90 के लिए बेस एसी की वैल्यू बराबर 0 हो जाती है और हाइपोटेन्यूज बीसी की लेंथ परपेंडिकुलर बीए की लेंथ के बराबर हो जाती है। अब क्योंकि हाइपोटेन्यूज बीसी बराबर है ए यूनिट्स तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज बीसी बराबर परपेंडिकुलर बीए बराबर ए यूनिट्स। तो अब हम एंगल थीटा की वैल्यू बराबर 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं। बच्चों साइन 90 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बराबर है बीए अपॉन बीसी जो बराबर होगा 1, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बीए की लेंथ हाइपोटेन्यूज बीसी की लेंथ के बराबर है और कोसैक 90 डिग्री बराबर होता है 1/sin 90 डिग्री जो बराबर होगा 1। बच्चों कॉस 90 डिग्री बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बराबर है AC अपॉन BC जो बराबर होगा 0, क्योंकि यहाँ बेस AC की वैल्यू है 0 और सैक 90 डिग्री बराबर होता है 1/cos 90 डिग्री जो बराबर होगा 1/0, जिसे परिभाषित या डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित नहीं कर सकते हैं। बच्चों tan 90 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो बराबर है BA अपॉन AC, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बी ए की वैल्यू है 1 और बेस ए सी की वैल्यू है 0, तो tan 90 डिग्री बराबर होगा 1/0, जिसे परिभाषित या डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित नहीं कर सकते हैं। और cot 90 डिग्री बराबर होता है 1/tan 90 डिग्री जो बराबर होगा 0/1 जो कि बराबर है 0। इस तरह बच्चों साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, कोसेक 90 डिग्री बराबर होता है 1, cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, sec 90 डिग्री बराबर है नॉट डिफाइंड, tan 90 डिग्री बराबर है नॉट डिफाइंड और cot 90 डिग्री बराबर होता है 0। आओ बच्चों अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। हम जानते हैं कि यदि दो एंगल्स का योग या एडिशन 90 डिग्री के बराबर हो तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। चित्र में दिखाए अनुसार ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए राइट एंगल है तथा एंगल बी और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री है। यदि एंगल सी बराबर थीटा हो तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो अब एंगल सी बराबर थीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बराबर है बी ए अपॉन बी सी, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बराबर है ए सी अपॉन बी सी, कोसैक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा जो बराबर है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो बराबर है बी सी अपॉन बी ए, सैक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा जो बराबर है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो बराबर है बी सी अपॉन ए सी, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो बराबर है बी ए अपॉन ए सी और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा जो बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो बराबर है ए सी अपॉन बी ए। आइए बच्चों अब हम एंगल सी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी बराबर 90 माइनस एंगल सी या 90 माइनस एंगल थीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखें। सुविधा के लिए हम 90 डिग्री माइनस एंगल थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा लिखेंगे। चित्र में दिखाए अनुसार एंगल बी बराबर 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा AC, बेस होगा AB और हाइपोटेन्यूज सेम होगा BC। तो अब एंगल बी बराबर 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बराबर है AC अपॉन BC, cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बराबर है BA अपॉन BC,
तथा कोसैक 90 माइनस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा जो बराबर है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो बराबर है BC अपॉन AC। सैक 90 माइनस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा जो बराबर है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो बराबर है BC अपॉन BA। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो बराबर है AC अपॉन BA। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन टैन थीटा जो बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो बराबर है BA अपॉन AC। बच्चों, एंगल थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच की सभी वैल्यूज के लिए एंगल थीटा और एंगल 90 माइनस थीटा की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज को कंपेयर करके लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा P अपॉन H बराबर AC अपॉन BC बराबर B अपॉन H बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होगा B अपॉन H बराबर BA अपॉन BC बराबर P अपॉन H बराबर साइन थीटा। कोसैक 90 माइनस थीटा बराबर होगा H अपॉन P बराबर BC अपॉन AC बराबर H अपॉन B बराबर सैक थीटा। सैक 90 माइनस थीटा बराबर होगा H अपॉन B बराबर BC अपॉन BA बराबर H अपॉन P बराबर कोसैक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा P अपॉन B बराबर AC अपॉन BA बराबर B अपॉन P बराबर कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा B अपॉन P बराबर BA अपॉन AC बराबर P अपॉन B बराबर टैन थीटा। बच्चों, यहाँ हमने चित्र में दिखाए अनुसार एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की सभी वैल्यूज को एक ही टेबल में आपके रेफरेंस के लिए टैब्युलेट किया है। बच्चों, यदि आपको भी इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को याद रखने में कठिनाई हो रही है तो हम आपको एक सिंपल मेथड बताएंगे जिसका उपयोग करके आप आसानी से और एकदम कम समय में यह टेबल बना सकते हैं और इसे 4 से 5 बार स्वयं से बनाने के बाद आप इसे हमेशा के लिए याद भी रख पाएंगे। तो सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार 6 कॉलम्स और 9 रोज का एक ब्लैंक टेबल ड्रॉ करें और फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में एंगल, सेकंड कॉलम में 0 डिग्री, थर्ड कॉलम में 30 डिग्री, फोर्थ कॉलम में 45 डिग्री, फिफ्थ कॉलम में 60 डिग्री और सिक्स्थ कॉलम में 90 डिग्री लिखें। अब बच्चों, फर्स्ट स्टेप में सेकंड रो के सेकंड कॉलम से सिक्स्थ कॉलम में पहले नंबर्स 0, 1, 2, 3 और 4 लिखें तथा सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करके लिखें, जैसे 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4। बच्चों, सेकंड स्टेप में सेकंड रो की सभी वैल्यूज का स्क्वायर रूट थर्ड रो में लिखें, जैसे स्क्वायर रूट 0 अपॉन स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 4 अपॉन स्क्वायर रूट 4। और बच्चों, इसके बाद सभी वैल्यूज का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके फोर्थ रो में लिखें। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कैलकुलेशन के बाद फोर्थ रो में डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त होती हैं, जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, साइन 60 डिग्री बराबर स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। इस प्रकार बच्चों, फोर्थ रो में थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त होती हैं। बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हमने देखा है कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो हम साइन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज का उपयोग करते हुए कॉस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके फिफ्थ रो में लिख सकते हैं, जैसे कॉस 0 बराबर साइन 90 माइनस 0 बराबर साइन 90 जो बराबर है 1। इसी तरह कॉस 30 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। कॉस 45 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री जो बराबर है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री जो बराबर है 1 अपॉन 2 और कॉस 90 बराबर साइन 90 माइनस 90 बराबर साइन 0 डिग्री जो बराबर है 0। बच्चों, हम जानते हैं कि tan ऑफ थीटा बराबर होता है साइन ऑफ थीटा अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज का उपयोग करते हुए tan थीटा की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके सिक्स्थ रो में लिख सकते हैं, जैसे tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री जो बराबर है 0 अपॉन 1 बराबर 0, tan 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री जो बराबर है 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 जो बराबर है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। tan 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री जो बराबर है
1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 जो बराबर है 1। tan 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री जो बराबर है √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 जो बराबर है √3 और tan 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री जो बराबर है 1/0 जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड। बच्चों, हम जानते हैं कि कोसैक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो हम साइन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज का उपयोग करके कोसैक थीटा की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके 7th रो में लिख सकते हैं, जैसे कोसैक 0 बराबर 1/0 बराबर नॉट डिफाइंड, कोसैक 30 बराबर 2/1 बराबर 2, कोसैक 45 बराबर √2/1 बराबर √2, कोसैक 60 बराबर 1/√3/2 बराबर 2/√3 और कोसैक 90 बराबर 1/1 बराबर 1। इसी प्रकार बच्चों, हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो हम cos थीटा की डिफरेंट वैल्यूज का उपयोग करके sec थीटा की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके 8th रो में लिख सकते हैं, जैसे sec 0 बराबर 1, sec 30 बराबर 2/√3, sec 45 बराबर √2, sec 60 बराबर 2 और sec 90 बराबर नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार बच्चों, हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो हम tan थीटा की डिफरेंट वैल्यूज का उपयोग करके cot थीटा की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके 9th रो में लिख सकते हैं, जैसे cot 0 बराबर 1/0 बराबर नॉट डिफाइंड, cot 30 बराबर √3, cot 45 बराबर 1, cot 60 बराबर 1/√3 और cot 90 बराबर 0/1 बराबर 0। बच्चों, इस तरह आप आसानी से और एकदम कम समय में यह टेबल बना सकते हैं। बच्चों, हमें विश्वास है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टॉपिक पर आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, तो चेक करते हैं आप में कितना है दम, आपने अभी तक इस टॉपिक पर कितना ग्रास्प किया है, कितना समझा है। तो बच्चों, आगे की 4 स्लाइड्स में टोटल 29 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को स्वयं से सॉल्व करके आपको आइडिया भी आएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टॉपिक पर आपने कितनी कमांड गेन कर ली है, और यदि कोई भी वीकनेस है तो उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आपको अभी और कितनी अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि नियमित अभ्यास से और एक रफ नोट बुक रखकर और इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए सभी क्वेश्चंस को स्वयं से हल करके आप इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विषय में फुल महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बीच में रोकें, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से हल करने का प्रयास करें। यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर पाए, केवल तभी आगे की स्लाइड्स में दिए गए समाधान या सॉल्यूशंस को देखें। इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 29 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, आगे की स्लाइड्स में इन सभी 29 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर पाए, केवल तभी आगे की स्लाइड्स में दिए गए समाधान या सॉल्यूशंस को देखें। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 में यह दिया गया है कि यदि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए राइट एंगल है, साइड एबी बराबर 4 यूनिट्स है, साइड बीसी बराबर 5 यूनिट्स है तथा एंगल बीसीए बराबर थीटा है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, यहाँ हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसके लिए पहले हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर बीए की लंबाई बराबर दी गई है 4 यूनिट्स और हाइपोटेन्यूज बीसी की लंबाई बराबर दी गई है 5 यूनिट्स, तो हम ट्रायंगल एबीसी पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके बेस एसी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, हम इक्वेशन लिख सकते हैं बीसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं
AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब इक्वेशन नंबर 1 में BC और AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, जो बराबर है 25 माइनस 16, जो बराबर है 9, तो AC बराबर होगा स्क्वायर रूट 9। इस तरह बेस AC की लेंथ बराबर होगी 3 यूनिट्स। बच्चों, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो बराबर है AB अपॉन BC। अब AB और BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 4/5। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो बराबर है AC अपॉन BC। AC और BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 3/5। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, जो बराबर है 16/25 प्लस 9/25, जो बराबर है 25/25, जो कि बराबर है 1। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में यह दिया गया है कि ट्रायंगल ABC में एंगल ए राइट एंगल है, साइड AB बराबर 12 यूनिट्स है, साइड BC बराबर 13 यूनिट्स है तथा एंगल BCA बराबर थीटा है। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, यहाँ हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसके लिए पहले हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर BA की लंबाई बराबर दी गई है 12 यूनिट्स और हाइपोटेन्यूज BC की लंबाई बराबर दी गई है 13 यूनिट्स। तो हम ट्रायंगल ABC पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके बेस AC की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, हम इक्वेशन लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इक्वेशन नंबर 1 में BC और AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, जो बराबर है 169 माइनस 144, जो कि बराबर है 25। इस तरह हम बेस AC की लेंथ ज्ञात कर सकते हैं AC बराबर स्क्वायर रूट 25, जो कि बराबर है 5 यूनिट्स। बच्चों, अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो बराबर है AB अपॉन BC। AB और BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 12/13। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ जो बराबर है AC अपॉन BC। AC और BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 5/13। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 12/13 का स्क्वायर माइनस 5/13 का स्क्वायर, जो बराबर है 144/169 माइनस 25/169, जो बराबर है 119/169। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में यह पूछा गया है कि दिखाए गए राइट ट्रायंगल में यदि एंगल A बराबर 90 है और अन्य दो एंगल्स B और C हैं, तो tan C माइनस cot B की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, दिखाए गए राइट ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके साइड AB की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। BC और AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, जो बराबर है 169 माइनस 144, जो बराबर है 25। तो AB बराबर होगा स्क्वायर रूट 25, जो कि बराबर है 5। बच्चों, tan C बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ एंगल C के लिए परपेंडिकुलर बराबर है AB और बेस बराबर है AC। तो tan C बराबर लिख सकते हैं AB अपॉन AC। AB और AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं tan C बराबर 5/12, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इसी तरह cot B बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ एंगल B के लिए परपेंडिकुलर बराबर है AC और बेस बराबर है AB। तो cot B बराबर लिख सकते हैं AB अपॉन AC। AB और AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं cot B बराबर 5/12, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इक्वेशन 1 और 2 से tan C और cot B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं tan C माइनस cot B बराबर 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। बच्चों, वैसे भी एंगल B और एंगल C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए
tan ऑफ एंगल C बराबर होता है cot ऑफ एंगल 90 माइनस C जो बराबर होता है cot ऑफ एंगल B। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में यह पूछा गया है कि यदि ट्रायंगल ABC में एंगल्स B और C इस प्रकार अक्यूट एंगल्स हों कि cos B बराबर cos C है, तो हमें यह दिखाना है कि एंगल B एंगल C के बराबर है। बच्चों, आइए सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करें जो हमें प्रॉब्लम को समझने और हल करने में सहायता करेगा। ट्रायंगल ABC के लिए cos B बराबर लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि यहाँ बराबर है AB अपॉन BC। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। और cos C बराबर लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि यहाँ बराबर है AC अपॉन BC। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। क्योंकि cos B बराबर cos C दिया गया है, इसलिए हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके लिख सकते हैं AB अपॉन BC बराबर AC अपॉन BC, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AB बराबर AC। इसलिए ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलीस ट्रायंगल है, और क्योंकि आइसोसेलीस ट्रायंगल में समान भुजाओं के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल B बराबर होगा एंगल C। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो हमें यह चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं। बच्चों, आइए सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करें जो हमें प्रॉब्लम को समझने और हल करने में सहायता करेगा। यहाँ 3 cot थीटा बराबर 4 दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 4 अपॉन 3। बच्चों, cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ABC में, जो बराबर है AC अपॉन AB, जो कि बराबर है 4 अपॉन 3। अब यदि हम AC बराबर 4 यूनिट्स लेते हैं तो AB बराबर होगा 3 यूनिट्स। अब ट्रायंगल ABC पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम हाइपोटेन्यूज BC की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, तो BC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB और AC की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो बराबर है 25। तो हाइपोटेन्यूज BC बराबर होगा स्क्वायर रूट 25, जो कि बराबर है 5 यूनिट्स। बच्चों, LHS बराबर दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cot थीटा बराबर है 4 अपॉन 3, और क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा, तो tan थीटा बराबर होगा 3 अपॉन 4। अब tan थीटा की वैल्यू LHS में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं LHS बराबर 1 माइनस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं LHS बराबर 1 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 अपॉन 16, जो कि बराबर है 7 अपॉन 25। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल ABC के लिए, जो बराबर होगा 4 अपॉन 5, और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल ABC के लिए, जो बराबर होगा 3 अपॉन 5। RHS बराबर दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज RHS में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 4 अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर, जो बराबर है 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, जो कि बराबर है 7 अपॉन 25। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इस प्रकार बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करके लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 में यह दिया गया है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A राइट एंगल है, और यदि tan B बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो तो हमें sin B इंटू कॉस C प्लस कॉस B इंटू साइन C की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करें जो हमें प्रॉब्लम को समझने और हल करने में सहायता करेगा। अब क्योंकि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसीलिए यहाँ tan B बराबर होगा AC अपॉन AB। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। और क्योंकि tan B बराबर दिया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो इक्वेशन 1 से इसे कंपेयर करके लिख सकते हैं AC अपॉन AB बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब यदि हम AC की लेंथ बराबर A ले तो AB की लेंथ बराबर होगी स्क्वायर रूट 3A। बच्चों, अब पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हाइपोटेन्यूज BC की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, तो BC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB और AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट 3A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, जो बराबर है 4A स्क्वायर।
तो हाइपोटेन्यूज BC बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर, जो बराबर है 2A। इस प्रकार बच्चों, AC की लेंथ बराबर है A यूनिट्स, AB की लेंथ बराबर है स्क्वायर रूट 3A यूनिट्स और BC की लेंथ बराबर है 2A यूनिट्स। अब AC, AB और BC की वैल्यूज का उपयोग करके हम साइन B इंटू कॉस C प्लस कॉस B इंटू साइन C की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन B बराबर होगा AC अपॉन BC, जो बराबर होगा A अपॉन 2A, जो बराबर है 1 अपॉन 2। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस C बराबर होगा AC अपॉन BC, जो बराबर होगा A अपॉन 2A, जो बराबर है 1 अपॉन 2। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस B बराबर होगा AB अपॉन BC, जो बराबर होगा स्क्वायर रूट 3A अपॉन 2A, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन C बराबर होगा AB अपॉन BC, जो बराबर होगा स्क्वायर रूट 3A अपॉन 2A, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। तो साइन B इंटू कॉस C प्लस कॉस B इंटू साइन C बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, जो बराबर है 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, जो बराबर होगा 1। इस प्रकार बच्चों, साइन B इंटू कॉस C प्लस कॉस B इंटू साइन C बराबर होगा 1। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A राइट एंगल है और यदि tan B बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो तो हमें cos B इंटू कॉस C माइनस साइन B इंटू साइन C की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करें, जो हमें प्रॉब्लम को समझने और हल करने में सहायता करेगा। tan B बराबर दिया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। क्योंकि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए यहाँ ट्रायंगल ABC के लिए tan B बराबर होगा AC अपॉन AB। तो इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करके लिख सकते हैं AC अपॉन AB बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब यदि हम AC की लेंथ बराबर A कंसिडर करें और AC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें, तो AB की लेंथ बराबर होगी स्क्वायर रूट 3A। अब पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हाइपोटेन्यूज BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB और AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट 3A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, जो बराबर है 4A स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज BC बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर, जो बराबर है 2A। बच्चों, हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos B बराबर होगा AB अपॉन BC, जो बराबर होगा स्क्वायर रूट 3A अपॉन 2A, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। और cos C बराबर होगा AC अपॉन BC, जो बराबर होगा A अपॉन 2A, जो बराबर है 1 अपॉन 2। बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन B बराबर होगा AC अपॉन BC, जो बराबर होगा A अपॉन 2A, जो बराबर है 1 अपॉन 2। और साइन C बराबर होगा AB अपॉन BC, जो बराबर होगा स्क्वायर रूट 3A अपॉन 2A, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। तो अब cos B इंटू कॉस C माइनस साइन B इंटू साइन C बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4, जो बराबर है 0। इस प्रकार बच्चों, cos B इंटू कॉस C माइनस साइन B इंटू साइन C बराबर होगा 0। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि ट्रायंगल DEF में एंगल D राइट एंगल है। यदि EF प्लस DF बराबर 25 सेंटीमीटर और DE बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो हमें साइन E, cos E और tan E की वैल्यूज ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार एक ट्रायंगल DEF ड्रॉ करें, जो हमें प्रॉब्लम को समझने और हल करने में सहायता करेगा। ट्रायंगल DEF पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम लिख सकते हैं EF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, क्योंकि DE बराबर 5 और EF प्लस DF बराबर 25 दिया हुआ है, तो DF बराबर होगा 25 माइनस EF। अब DE और DF की वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं EF स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस EF का स्क्वायर। अब क्योंकि A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, तो हम लिख सकते हैं EF स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 प्लस EF स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू EF,
दोनों तरफ से EF स्क्वायर कैंसिल करके लिख सकते हैं 50 EF बराबर 650, तो EF बराबर होगा 13 सेंटीमीटर, और क्योंकि EF प्लस DF बराबर 25 दिया हुआ है तो DF बराबर होगा 25 माइनस 13 जो बराबर है 12। इस तरह बच्चों साइन E बराबर होगा DF अपॉन EF जो बराबर है 12 अपॉन 13, कॉस E बराबर होगा DE अपॉन EF जो बराबर है 5 अपॉन 13, और tan E बराबर होगा DF अपॉन DE जो बराबर है 12 अपॉन 5। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू बराबर क्या होगी, साइन 60 डिग्री या कॉस 60 डिग्री या tan 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री। हमें सही विकल्प या ऑप्शन चुनना है और अपनी चॉइस को जस्टिफाई भी करना है। बच्चों यहाँ हमें 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो इक्वेशन 1 में tan 30 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं LHS बराबर 2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, जो बराबर होगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन 3, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। बच्चों क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, तो LHS बराबर साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ज्ञात करना है कि ए की किस वैल्यू के लिए साइन 2A बराबर टू साइन A होगा 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 0 डिग्री। आइए बच्चों थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए साइन 2A और 2 साइन A की वैल्यूज कैलकुलेट करके कंपेयर करें। बच्चों क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो A बराबर 30 डिग्री के लिए 2 साइन A बराबर होगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री, जो बराबर है 2 इंटू 1/2 जो बराबर है 1, और क्योंकि साइन 60 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, तो A बराबर 30 डिग्री के लिए साइन 2A बराबर होगा साइन 60 डिग्री जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। इस प्रकार बच्चों A बराबर 30 डिग्री के लिए साइन 2A और 2 साइन A की वैल्यूज इक्वल नहीं है। अब बच्चों क्योंकि साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो A बराबर 45 के लिए 2 साइन A बराबर होगा 2 इंटू साइन 45 डिग्री, जो बराबर है 2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, जो बराबर है स्क्वायर रूट 2, और क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, तो A बराबर 45 के लिए साइन 2A बराबर होगा साइन 90 डिग्री, जो बराबर है 1। इस प्रकार बच्चों A बराबर 45 डिग्री के लिए साइन 2A और 2 साइन A की वैल्यूज इक्वल नहीं है। बच्चों क्योंकि साइन 60 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, तो A बराबर 60 डिग्री के लिए 2 साइन A बराबर होगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री जो बराबर है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 जो बराबर है स्क्वायर रूट 3, और क्योंकि साइन 120 डिग्री बराबर होता है साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो बराबर होता है साइन 60 डिग्री, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, तो A बराबर 60 डिग्री के लिए साइन 2A बराबर होगा साइन 120 डिग्री जो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। इस प्रकार बच्चों A बराबर 60 डिग्री के लिए साइन 2A और 2 साइन A की वैल्यूज इक्वल नहीं है। अब बच्चों क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, तो A बराबर 0 के लिए 2 साइन A बराबर होगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री, जो बराबर है 2 इंटू 0 जो बराबर है 0, और A बराबर 0 डिग्री के लिए साइन 2A बराबर होगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री, जो बराबर है साइन 0 डिग्री जो बराबर है 0। इस प्रकार बच्चों A बराबर 0 डिग्री के लिए साइन 2A और 2 साइन A की वैल्यूज इक्वल हैं, इसलिए बच्चों ऑप्शन डी 0 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि यदि tan A प्लस B बराबर स्क्वायर रूट 3 है और tan A माइनस B बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है, जहां एंगल A प्लस B 0 से अधिक है और 90 डिग्री के बराबर है या इससे कम है तथा A B से अधिक है, तो हमें एंगल A और B की एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों यह दिया गया है कि tan A प्लस B बराबर स्क्वायर रूट 3 है और हम जानते हैं कि tan 60 बराबर होता है स्क्वायर रूट 3, तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 60 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। यह भी दिया है कि tan A
माइनस बी बराबर 1/√3 है। और बच्चों हम जानते हैं कि tan 30 बराबर होता है 1/√3, तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। तो बच्चों हमें दो इक्वेशंस मिल गए हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं a प्लस a माइनस बी बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2a बराबर 90 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं a बराबर 45 डिग्री। बच्चों हमें एंगल a की वैल्यू मिल गई है, तो अब एंगल b की वैल्यू निकालना तो आसान है। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो बराबर है 15 डिग्री। तो बच्चों मिल गया हमें फाइनल आंसर, एंगल a बराबर 45 डिग्री और एंगल b बराबर 15 डिग्री। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिखाना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर होता है 1। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। बच्चों इक्वेशन में यदि LHS की एंगल पेयर्स को ऑब्जर्व करें तो पाते हैं कि एंगल 48 प्लस एंगल 42 बराबर 90 होता है, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल 23 और एंगल 67 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बच्चों यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा tan थीटा इंटू cot थीटा, जो बराबर होगा 1, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री बराबर होगा tan 48 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, जो बराबर होगा tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री, जो बराबर होगा 1। इसी तरह हम लिख सकते हैं tan 23 इंटू tan 67 बराबर होगा tan 23 इंटू tan 90 माइनस 23, जो बराबर होगा tan 23 इंटू cot 23, जो बराबर होगा 1। इस प्रकार हम लिख सकते हैं LHS बराबर tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर होगा 1 इंटू 1, जो बराबर है 1। इस प्रकार हमने दिखाया कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर होता है 1। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिखाना है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0 होता है। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी के अनुसार हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस आइडेंटिटी का उपयोग करके लिख सकते हैं cos 38 डिग्री बराबर होगा sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, जो बराबर होगा sin 52 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इसी तरह cos 52 डिग्री बराबर होगा sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, जो बराबर होगा sin 38 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इस प्रकार बच्चों इक्वेशन 1 और 2 से cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री की वैल्यूज दी हुई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं LHS बराबर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर होगा sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, जो बराबर होगा 0, जो बराबर है RHS। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि यदि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 डिग्री है, जहां 2 थीटा एक अक्यूट एंगल है, तो एंगल थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों यहाँ tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 डिग्री दिया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि tan ऑफ थीटा बराबर होता है cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा को 2 थीटा से रिप्लेस करके लिख सकते हैं tan ऑफ 2 थीटा बराबर होगा cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। बच्चों यहाँ 2 थीटा एक अक्यूट एंगल दिया है, यानी 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों अब इक्वेशन 2 से tan ऑफ 2 थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर cot ऑफ थीटा माइनस 18 डिग्री। क्योंकि यहाँ दोनों तरफ cot ऑफ एंगल है, इसलिए हम लिख सकते हैं
90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 18 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 3 थीटा बराबर 108 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर होगा 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, जो बराबर है 36 डिग्री। तो बच्चों एंगल थीटा की वैल्यू है 36 डिग्री। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि यदि tan p बराबर cot q है तो हमें यह साबित करना है कि p प्लस q बराबर 90 होगा। बच्चों यहाँ tan ऑफ p बराबर cot ऑफ q दिया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। बच्चों हम जानते हैं कि cot ऑफ थीटा बराबर होता है tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ थीटा को q से रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं cot ऑफ q बराबर tan ऑफ 90 डिग्री माइनस q। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। तो अब इक्वेशन 2 से cot q की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। tan ऑफ p बराबर tan ऑफ 90 डिग्री माइनस q। अब दोनों साइड tan ऑफ एंगल है, इसलिए लिख सकते हैं p बराबर 90 डिग्री माइनस q, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं p प्लस q बराबर 90 डिग्री। इस तरह बच्चों हमने साबित कर दिया कि p प्लस q बराबर 90 डिग्री होगा। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यह साबित करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है sec थीटा प्लस tan थीटा। आइए बच्चों स्टेप बाय स्टेप समझते हुए प्रूव करते हैं। सर्वप्रथम LHS के एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करते हैं, जिसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। LHS बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं LHS बराबर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं LHS बराबर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं LHS बराबर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं LHS बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है sec थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा, जो बराबर है RHS के। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 17 में यह दिया गया है कि यदि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी त्रिभुज ABC यानी ट्रायंगल ABC के इंटरनल एंगल्स हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि tan C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा cot B डिवाइडेड बाई 2। बच्चों यहाँ दिया गया है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ट्रायंगल ABC के इंटरनल एंगल्स हैं और LHS बराबर है tan ऑफ C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। बच्चों स्टेप 1 में हम ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टी याद करेंगे, जिसके अनुसार किसी भी ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्रीज। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों स्टेप 2 में हम दिए गए एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि LHS में एंगल ए और सी है तथा RHS में एंगल बी है। तो हम इक्वेशन 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्रीज माइनस एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2। तो LHS में C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 को 180 डिग्रीज माइनस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 से रिप्लेस करके लिख सकते हैं LHS बराबर tan ऑफ C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 बराबर tan 180 डिग्रीज माइनस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं LHS बराबर tan ऑफ C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 बराबर tan 90 डिग्रीज माइनस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी के अनुसार tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो tan 90 डिग्रीज माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा cot b डिवाइडेड बाई 2, जिसका उपयोग करके यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर tan ऑफ C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा cot ऑफ एंगल b डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर है RHS के। बच्चों इस तरह हमने साबित किया कि tan ऑफ C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 बराबर होता है cot ऑफ एंगल b डिवाइडेड बाई 2। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलें।
क्वेश्चन नंबर 18 में यह दिया गया है कि यदि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ट्रायंगल एबीसी के इंटरनल एंगल्स हैं, तो हमें यह सिद्ध करना है कि cos b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा sin a डिवाइडेड बाई 2। बच्चों, यहाँ दिया गया है कि एंगल्स ए, बी और सी ट्रायंगल एबीसी के इंटरनल एंगल्स हैं और LHS बराबर है cos b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिकोण के अंदर के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, हम दिए गए एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि LHS में एंगल बी और सी है तथा RHS में एंगल ए है। तो हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए, तो एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। तो LHS बराबर लिख सकते हैं cos b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर होगा cos 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं cos b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर cos 90 डिग्रीज माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी के अनुसार cos 90 डिग्रीज माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो cos 90 डिग्रीज माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा sin ए डिवाइडेड बाई 2, जिसका उपयोग करके यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर cos b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा sin ए डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर है RHS के। बच्चों, इस तरह हमने साबित किया कि cos b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर होता है साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6 डिग्री है, जहां एंगल्स 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो एंगल थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी का उपयोग करके लिख सकते हैं साइन ऑफ बी बराबर cos ऑफ 90 डिग्री माइनस बी। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें, जहां एंगल बी और 90 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ क्वेश्चन में साइन ऑफ 3 थीटा बराबर cos ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री दिया गया है। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। बच्चों, अब इक्वेशन 1 में बी को 3 थीटा से रिप्लेस करके लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 थीटा बराबर cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। इक्वेशन 2 में साइन ऑफ 3 थीटा की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर cos ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री। अब क्योंकि दोनों साइड cos के फंक्शन हैं, तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 4 थीटा बराबर 96 डिग्री, जिसे सॉल्व करके एंगल थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो बराबर है 96 डिवाइडेड बाई 4, जो बराबर है 24 डिग्री। इस प्रकार थीटा की वैल्यू बराबर है 24 डिग्री। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि यदि sec 4a बराबर कोसैक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक अक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है कि sec 4a बराबर कोसैक a माइनस 20 डिग्री है। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं, जो है sec थीटा बराबर कोसैक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। किंतु बच्चों, यह आइडेंटिटी केवल तभी एप्लीकेबल होती है जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों। क्योंकि यहाँ 4a एक अक्यूट एंगल है, तो हम इस आइडेंटिटी का उपयोग कर सकते हैं। अब इक्वेशन 2 में थीटा की वैल्यू बराबर 4a सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं sec 4a बराबर कोसैक 90 डिग्री माइनस 4a। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करके लिख सकते हैं कोसैक a माइनस 20 डिग्री बराबर कोसैक 90 डिग्री माइनस 4a। इस इक्वेशन में दोनों साइड कोसैक है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 4a, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं a प्लस 4a बराबर 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 5a बराबर 110 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं a बराबर 22 डिग्री। तो बच्चों, फाइनल आंसर है a बराबर 22 डिग्री। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें यह साबित करना है कि साइन ऑफ 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री इंटू tan ऑफ 20 डिग्री इंटू tan ऑफ 70 डिग्री इंटू tan ऑफ 80 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री बराबर 1 होगा। बच्चों, यदि हम LHS की टर्म्स को ध्यान से देखें, तो हम पाते हैं
कि एंगल 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस एंगल 40 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री बराबर भी होता है 90 डिग्री। 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर भी होता है 90 डिग्री और 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर भी होता है 90 डिग्री। इसलिए बच्चों, ये सभी पेयर ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन ऑफ थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और टैन ऑफ थीटा बराबर होता है कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों, LHS की इन एंगल पेयर्स के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटीज का उपयोग करके लिख सकते हैं। साइन ऑफ 50 डिग्री प्लस थीटा बराबर होगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस थीटा, जो बराबर है कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। और tan ऑफ 1 डिग्री बराबर होगा cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, जो बराबर है cot ऑफ 89 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। उसी प्रकार से tan ऑफ 10 डिग्री बराबर होगा cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, जो बराबर है cot ऑफ 80 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखें। और tan ऑफ 20 डिग्री बराबर होगा cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, जो बराबर है cot ऑफ 70 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 4 लिखें। अब इन सभी इक्वेशंस की वैल्यूज को LHS में सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस थीटा, जो बराबर होगा 0। tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री बराबर होगा cot ऑफ 89 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री, जो बराबर होगा 1। tan ऑफ 10 डिग्री इंटू tan ऑफ 80 डिग्री बराबर होगा cot ऑफ 80 डिग्री इंटू tan ऑफ 80 डिग्री, जो बराबर होगा 1। और tan ऑफ 20 डिग्री इंटू tan ऑफ 70 डिग्री बराबर होगा cot ऑफ 70 डिग्री इंटू tan ऑफ 70 डिग्री, जो बराबर होगा 1। तो LHS बराबर लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर होगा 1, जो बराबर है RHS के। बच्चों, इस प्रकार हमने साबित कर दिया कि LHS बराबर है RHS। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 22 में यह दिया गया है कि यदि साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा है, जहां 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और 30 डिग्री माइनस थीटा अक्यूट एंगल्स हैं, तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी को याद करते हैं, जो है साइन A बराबर कॉस B। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें, जहां A और B दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी एंगल A प्लस एंगल B बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। क्वेश्चन में साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है, तो बच्चों इसे इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करके लिख सकते हैं। एंगल A बराबर होगा 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और एंगल B बराबर होगा 30 डिग्री माइनस थीटा। अब इक्वेशन नंबर 2 में एंगल A और एंगल B की इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 2 थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 थीटा माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं थीटा बराबर 15 डिग्री। तो बच्चों, फाइनल आंसर है थीटा बराबर 15 डिग्री। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चलें। बच्चों, अब हम एक इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, जो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, जिसका रेडियस बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो हमें उस इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल के साइड्स की लंबाई ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने के लिए एक डायग्राम बनाएं, जैसा कि दिखाया गया है, जो आपको समस्या को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। यहाँ ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो सर्कल के अंदर ऐसे इंस्क्राइब्ड है कि उसके तीनों वर्टिसेस सर्कल के सर्कम्फ्रेंस को टच कर रहे हैं। बच्चों, जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर सब एक ही पॉइंट यानी सर्कल का सेंटर ही होते हैं, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कमरेडियस सर्कल का रेडियस होता है, जिसमें वह ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, जो बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स की केंद्र से दूरी OA बराबर OB बराबर OC बराबर होगी 2 सेंटीमीटर। आइए बच्चों, अब वर्टेक्स पॉइंट B से पॉइंट D तक सेंटर पॉइंट O से गुजरती हुई
एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें। यहाँ क्योंकि ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए पॉइंट डी साइड एसी का सेंटर पॉइंट होगा। साथ ही लाइन ओए एंगल बी एडी का बाइसेक्टर है और रेखा ओसी एंगल बी सी डी का बाइसेक्टर है। अब क्योंकि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं और लाइन ओए एंगल बी एडी का बाइसेक्टर है, इसलिए ट्रायंगल ओएसी में एंगल ओएडी बराबर 30 डिग्री होगा। एंगल ओडीए बराबर 90 डिग्री है और हाइपोटेन्यूज ओए बराबर है सर्कल का रेडियस जो बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो कॉस ओएडी बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बराबर है डीए अपॉन ओए। रेडियस ओए बराबर 2 सेंटीमीटर और एंगल ओएडी बराबर 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। कॉस 30 डिग्री बराबर डीए अपॉन 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर डीए। अब क्योंकि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, जिसे सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं डीए बराबर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3। अब क्योंकि पॉइंट डी साइड एसी का सेंटर पॉइंट है तो एसी बराबर होगा 2 इंटू डी ए की वैल्यू बराबर स्क्वायर रूट 3 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं एसी बराबर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 जो बराबर है 2 स्क्वायर रूट 3। बच्चों, इस प्रकार इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है 2 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 24 में एक रोम्बस दिया गया है जिसकी साइड्स की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और दो एंगल 60 डिग्रीज के हैं, तो हमें उस रोम्बस के डायगोनल्स की लंबाई ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने के लिए एक डायग्राम बनाएं जैसा कि दिखाया गया है, जो आपको प्रॉब्लम को समझने और सॉल्व करने में सहायता करेगा। यहाँ प्रश्न यह है कि डायगोनल्स की लंबाई कैसे ज्ञात करें जब इसकी भुजाओं यानी साइड्स की लंबाई तथा दो एंगल्स की वैल्यू दी हुई हो। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समाधान के साथ इस रोम्बस के डायगोनल्स की लंबाई निकालते हैं। बच्चों, सबसे पहले रोम्बस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझना होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, रोम्बस की सभी साइड्स की लेंथ बराबर होती है। प्रॉपर्टी नंबर 2, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, रोम्बस के डायगोनल्स सभी चारों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 5, रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन एडजेसेंट एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री और रोम्बस के सभी चारों एंगल्स का सम बराबर होता है 360 डिग्री। यहाँ रोम्बस की चारों साइड्स की लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है और दो एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्रीज दी हुई है। बच्चों, मान लीजिए फिगर में दिखाए अनुसार अपोजिट एंगल्स बी ए डी और बी सी डी की वैल्यू 60 डिग्रीज है। अब क्योंकि रोम्बस के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्रीज, तो शेष रिमेनिंग दो कोणों का सम होगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो बराबर है 240 डिग्री। अब क्योंकि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स की वैल्यू सेम होती है, तो रिमेनिंग प्रत्येक एंगल की वैल्यू होगी 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर है 120 डिग्री। तो बच्चों, फिगर में दिखाए अनुसार एंगल्स ए बी सी और सी डी ए की वैल्यू होगी 120 डिग्री। अब बच्चों, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसका अर्थ है कि डायगोनल्स ए सी और बी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ डायगोनल एसी एंगल बी ए डी को बाइसेक्ट करता है और डायगोनल बी डी एंगल सी डी ए को बाइसेक्ट करता है। ये डायगोनल्स रोम्बस को चार राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल बी ओ ए, ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल सी ओ डी में भी विभाजित करते हैं। तो आइए बच्चों, इन 4 ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल ए ओ डी पर विचार करें। ट्रायंगल ए ओ डी में हाइपोटेन्यूज ए डी की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एंगल ओ ए डी की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल ए ओ डी की वैल्यू है 90 डिग्री और क्योंकि एंगल सी डी ए की वैल्यू है 120 डिग्री और डायगोनल बी डी एंगल सी डी ए को बाइसेक्ट करता है, इसलिए एंगल ओ डी ए की वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो बच्चों, कॉस ऑफ एंगल ओ ए डी बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ एंगल ओ ए डी बराबर 30 डिग्री के लिए बेस होगा ए ओ और हाइपोटेन्यूज होगा ए डी। तो कॉस ऑफ ओ ए डी बराबर होगा ए ओ अपॉन ए डी। एंगल ओ ए डी बराबर 30 डिग्री और ए डी बराबर 20 सेंटीमीटर,
की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं, तो cos ऑफ 30 बराबर AO अपॉन 20। अब बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos ऑफ 30 बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 बराबर AO अपॉन 20। तो AO बराबर 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AO बराबर 10 स्क्वायर रूट 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं डायगोनल AC बराबर 2 इंटू AO, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AC बराबर 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट 3, जो बराबर है 20 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। बच्चों, अब दूसरे डायगोनल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो डिफरेंट मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। पहले मेथड में बच्चों, हम ट्रायंगल AOD में साइन ऑफ 30 की वैल्यू का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, साइन ऑफ OAD बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ एंगल OAD बराबर 30 के लिए परपेंडिकुलर होगा OD और हाइपोटेन्यूज होगा AD। तो साइन ऑफ OAD बराबर होगा OD अपॉन AD। एंगल OAD और AD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 बराबर OD अपॉन 20। अब बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ 30 बराबर होता है 1 अपॉन 2, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 बराबर OD अपॉन 20। तो OD बराबर 20 इंटू 1 अपॉन 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं OD बराबर 10। अब क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं डायगोनल BD बराबर 2 इंटू OD, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं BD बराबर 2 इंटू 10, जो बराबर है 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों, डायगोनल BD की लेंथ बराबर है 20 सेंटीमीटर। सेकेंड मेथड में बच्चों, हम ट्रायंगल AOD पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज AD का स्क्वायर बराबर साइड AO का स्क्वायर प्लस साइड OD का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब इक्वेशन नंबर 2 में AD और AO की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 400 बराबर 300 प्लस OD का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं OD का स्क्वायर बराबर 400 माइनस 300, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं OD का स्क्वायर बराबर 100। तो OD बराबर होगा स्क्वायर रूट 100, जो बराबर है 10। अब क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं डायगोनल BD बराबर 2 इंटू OD, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं BD बराबर 2 इंटू 10, जो बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस प्रकार डायगोनल AC की लेंथ है 20 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर और डायगोनल BD की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 25 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि यदि साइन A प्लस B बराबर है 1 और कॉस B माइनस A बराबर भी है 1, जहां A प्लस B 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है या बराबर है तथा B बराबर है A के या अधिक है A से, तो हमें A और B की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, यहाँ साइन A प्लस B बराबर 1 दिया है और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, तो 1 के स्थान पर साइन 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं साइन A प्लस B बराबर साइन 90 डिग्री। अब क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड साइन ऑफ एंगल है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, यह भी दिया गया है कि cos B माइनस A बराबर है 1, और हम यह भी जानते हैं कि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो 1 के स्थान पर cos 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं cos B माइनस A बराबर होगा cos 0 डिग्री। अब क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड cos ऑफ एंगल है, तो हम लिख सकते हैं B माइनस A बराबर होगा 0 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब इक्वेशन नंबर्स 1 और 2 को ऐड करके लिख सकते हैं A प्लस B माइनस A बराबर 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं टू B बराबर 90 डिग्री, तो B बराबर होगा 45 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस करके लिख सकते हैं A प्लस B माइनस A बराबर 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2A बराबर 90 डिग्री, तो A बराबर होगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार बच्चों, A और B दोनों की वैल्यू है 45 डिग्रीज। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 26 में एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया गया है, जिसका एंगल C राइट एंगल है। यदि एंगल A
बराबर 60 डिग्री और एक साइड ए बी बराबर 60 यूनिट्स है, तो इसकी अन्य दो भुजाओं यानी अन्य दो साइड्स की लंबाई और एंगल बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने के लिए एक डायग्राम बनाएं, जैसा कि दिखाया गया है, जो आपको प्रॉब्लम को समझने और हल करने में सहायता करेगा। यहाँ प्रश्न में ट्रायंगल एबीसी के एंगल सी की वैल्यू बराबर 90 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू बराबर 60 डिग्री और हाइपोटेन्यूज ए बी की लंबाई बराबर 60 यूनिट्स दी हुई है, तो हमें उस ट्रायंगल की अन्य दो साइड्स की लंबाई और एंगल बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो शुरू करते हैं। बच्चों, क्योंकि एक ट्रायंगल में उसके सभी इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 लिखें। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 60 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल बी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। बच्चों, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ एंगल 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेन्यूज है एबी, तो हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर बीसी अपॉन एबी। अब साइन 60 बराबर स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 और हाइपोटेन्यूज एबी बराबर 60 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 बराबर बीसी अपॉन 60, तो BC की वैल्यू बराबर होगी 60 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, जो बराबर है 30 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। बच्चों, हम यह भी जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ एंगल 60 डिग्री के लिए बेस है AC और हाइपोटेन्यूज है AB, तो हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री बराबर AC अपॉन AB। अब कॉस 60 बराबर 1 अपॉन 2 और हाइपोटेन्यूज AB बराबर 60 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 बराबर AC अपॉन 60, तो AC की वैल्यू बराबर होगी 60 इंटू 1 अपॉन 2, जो बराबर है 30 यूनिट्स। तो बच्चों, इस प्रकार साइड BC की लेंथ है 30 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स और साइड AC की लेंथ है 30 यूनिट्स तथा एंगल भी बराबर है 30 डिग्री। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 27 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 27 में एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, जिसका एंगल ए एक ऑब्ट्यूज एंगल है। एल्टीट्यूड AD बराबर 10 सेंटीमीटर है। यदि साइड BD की लंबाई 10 सेंटीमीटर और साइड CD की लंबाई 10 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर है, तो एंगल ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने के लिए एक डायग्राम बनाएं, जैसा कि दिखाया गया है, जो प्रॉब्लम को समझने और हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, इस प्रश्न में एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल ए एक ऑब्ट्यूज एंगल है, अर्थात यह एंगल 90 डिग्री से अधिक है। एल्टीट्यूड AD की लंबाई 10 सेंटीमीटर, साइड BD की लंबाई 10 सेंटीमीटर और साइड CD की लंबाई 10 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर है। अब चित्र में दिखाए अनुसार हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल BAD प्लस एंगल CAD। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, हम जानते हैं कि tan ऑफ थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल ABD में एंगल BAD के लिए परपेंडिकुलर है BD और बेस है AD, तो tan ऑफ BAD बराबर होगा BD अपॉन AD। अब BD और AD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं tan ऑफ BAD बराबर होगा 10 अपॉन 10, जो बराबर है 1। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ 45 डिग्री बराबर होता है 1, तो इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करके लिख सकते हैं tan ऑफ BAD बराबर होगा tan ऑफ 45 डिग्री। यहाँ इक्वेशंस में दोनों साइड्स tan के एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल BAD बराबर होगा 45 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखें। बच्चों, tan ऑफ थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ट्रायंगल ADC में एंगल CAD के लिए परपेंडिकुलर है CD और बेस है AD, तो tan ऑफ CAD बराबर होगा CD अपॉन AD। अब CD और AD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं tan ऑफ CAD बराबर होगा 10 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 10, जो बराबर है स्क्वायर रूट 3। इसे इक्वेशन नंबर 4 लिखें। बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ 60 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट 3, तो इक्वेशन 4 के साथ कंपेयर करके लिख सकते हैं tan ऑफ CAD बराबर होगा tan ऑफ 60 डिग्री। यहाँ इक्वेशंस में दोनों साइड्स tan के एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल CAD बराबर होगा 60 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 5 लिखें। अब इक्वेशन 1 के अनुसार एंगल ए बराबर है एंगल BAD प्लस एंगल CAD।
तो इक्वेशंस 3 और 5 से एंगल्स BAD और CAD की वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। एंगल A बराबर 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो बराबर है 105 डिग्री। इस प्रकार बच्चों एंगल A बराबर है 105 डिग्री। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 28 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि यदि अल्फा, बीटा और गैमा पॉजिटिव अक्यूट एंगल्स हैं, जहां साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा की वैल्यू 1/2 है, कॉस बीटा प्लस गैमा माइनस अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और टैन गैमा प्लस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो हमें अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यूज ज्ञात करनी है। बच्चों सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझें और एनालाइज करें। यहाँ हम देखते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गैम्मा की वैल्यू बराबर 1/2 दी है और बच्चों हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती है जब थीटा की वैल्यू बराबर 30 डिग्री हो या जब थीटा की वैल्यू बराबर 150 डिग्री हो, परंतु यहाँ सभी एंगल्स अक्यूट एंगल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा बराबर होगा 30 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों यहाँ कॉस बीटा प्लस गैमा माइनस अल्फा की वैल्यू बराबर भी 1/2 दी है और हम जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती है जब थीटा की वैल्यू बराबर 60 डिग्री हो या 300 डिग्री हो, परंतु क्योंकि यहाँ सभी एंगल्स अक्यूट एंगल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं बीटा प्लस गैमा माइनस अल्फा बराबर होगा 60 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें और बच्चों टैन गैमा प्लस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बराबर 1 दी है और हम जानते हैं कि टैन थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब थीटा की वैल्यू बराबर 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो, परंतु क्योंकि यहाँ सभी एंगल्स अक्यूट एंगल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं गैमा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा 45 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखें। बच्चों अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस अल्फा प्लस गैमा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जिसे हल करके हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 135 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 4 लिखें। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा बराबर 30 डिग्री, जिसे हम गैमा बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 5 लिखें। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 है बीटा प्लस गैमा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 5 से गैमा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं टू बीटा बराबर 90 डिग्री, तो बीटा बराबर होगा 45 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं गैमा बराबर अल्फा प्लस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो बराबर है अल्फा प्लस 15 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 6 लिखें। बच्चों इक्वेशन नंबर 3 है गैमा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री। इसमें बीटा और गैमा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस 15 डिग्री प्लस अल्फा माइनस 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं टू अल्फा बराबर 75 डिग्री, तो अल्फा बराबर होगा 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, जो बराबर है 37.5 डिग्री। फाइनली अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं गैमा बराबर 37.5 डिग्री प्लस 15 डिग्री, जो बराबर है 52.5 डिग्री। इस प्रकार बच्चों अल्फा की वैल्यू बराबर है 37.5 डिग्री, बीटा की वैल्यू बराबर है 45 डिग्री और गैम्मा की वैल्यू बराबर है 52.5 डिग्री। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 29 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि एक ट्रायंगल ABC के सभी एंगल्स A, B और C अक्यूट एंगल्स हैं और यदि tan ऑफ A प्लस B माइनस C बराबर 1 है और sec ऑफ B प्लस C माइनस A बराबर 2 है, तो एंगल्स A, B और C की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं जो प्रॉब्लम को समझने और हल करने में सहायता करेगा। क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होगा 180 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। यहाँ पहली कंडीशन दी गई है tan ऑफ A प्लस B माइनस C बराबर 1। बच्चों हम जानते हैं
कि tan ऑफ थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब थीटा की वैल्यू बराबर 45 डिग्री हो या जब थीटा की वैल्यू बराबर 225 डिग्री हो। परंतु क्योंकि यहाँ सभी एंगल्स अक्यूट एंगल्स हैं तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा 45 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। और दूसरी कंडीशन दी गई है sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए बराबर 2। बच्चों, हम जानते हैं कि sec ऑफ थीटा की वैल्यू 2 तब होती है जब थीटा की वैल्यू बराबर 60 डिग्री हो या जब थीटा की वैल्यू बराबर 300 डिग्री हो। परंतु क्योंकि ये सभी एंगल्स अक्यूट एंगल्स हैं तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस ए बराबर होगा 60 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखें। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करके लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए बराबर 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं टू बी बराबर 105। तो एंगल बी बराबर होगा 52.5 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं a प्लस 52.5 माइनस सी बराबर 45 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं c माइनस ए बराबर 7.5 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 4 लिखें। अब b की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं a प्लस 52.5 प्लस c बराबर 180 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर 127.5 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 5 लिखें। अब इक्वेशंस 4 और 5 को ऐड करके लिख सकते हैं c माइनस ए प्लस सी बराबर 7.5 डिग्री प्लस 127.5 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं तो c बराबर 135 डिग्री। तो c बराबर होगा 67.5 डिग्री। अब c की वैल्यू इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 67.5 डिग्री माइनस ए बराबर 7.5 डिग्री। तो a बराबर होगा 67.5 डिग्री माइनस 7.5 डिग्री, जो बराबर है 60 डिग्री। इस प्रकार बच्चों, एंगल ए की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है 52.5 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू है 67.5 डिग्री। बच्चों, इस वीडियो में सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल और विस्तृत यानी सिंपल और डिटेल तरीके से समझाया है और हमें पूरा विश्वास है कि आप एक ही प्रयास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विषय के सभी अवधारणाओं या कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे। परंतु यदि किसी डिस्ट्रैक्शन के कारण से आप एक प्रयास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं तो आप किसी भी समय वीडियो को रोक सकते हैं और इसे तब तक दोहरा सकते हैं जब तक आप इसके कंसेप्ट को समझ नहीं लेते। तो बच्चों, इस वीडियो का आनंद लें और तब तक दोहराएं जब तक आपको इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विषय का कंसेप्ट समझ न आ जाए, और वह भी बिना किसी परेशानी या झिझक के कि आपके साथी छात्र या शिक्षक आपके बारे में क्या सोचेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विषय पर आपके सभी डाउट्स दूर कर दिए होंगे। बच्चों, हमें विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को पूर्ण एकाग्रता फुल कंसंट्रेशन के साथ देखा और समझा होगा तथा इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी की होगी, तो आप निश्चित रूप से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर आधारित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को देखकर टेंशन नहीं करेंगे और आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। यदि किसी टॉपिक पर आपकी कोई वीकनेस हो तो बच्चों, रेगुलर प्रैक्टिस से आप इन वीकनेसेस को दूर कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा तथा परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पेशेंस और परसेवरेंस के साथ प्रैक्टिस ही आपको अच्छे रिजल्ट लाने में सहायता करेगा। बच्चों, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी मैथमेटिक्स की मंजिल यहाँ ही। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इस वीडियो ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विषय पर आपके सभी डाउट्स दूर कर दिए हों, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल आया भट्ट एकेडमी वडोदरा में आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अगले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। बच्चों, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या आप किसी टॉपिक पर स्पष्टीकरण चाहते हो या आपके पास कोई सुझाव या सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बच्चों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ और हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड।